हेलो एवरीवन, दिस इज विनय महेश्वरी। वेलकम टू एजुकेशनल बोर्ड। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 का सेकंड टॉपिक, दैट इज प्रोपोर्शन। रेशियो ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अगर किसी ने रेशियो नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, आप रेशियो भी वहां से देख सकते हो। तो आज का जो लेक्चर है इसमें अपन स्टार्ट करते हैं प्रोपोर्शन के साथ। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है ये समझते हैं सबसे पहले। देखिए, एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज आर कॉल्ड प्रोपोर्शन। एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज आर कॉल्ड प्रोपोर्शन कहने का मतलब क्या हुआ, समझ लीजिए हमारे पास दो या दो से ज्यादा रेशियोज है। अगर उन रेशियोज के बीच में अगर मैं इक्वालिटी का साइन लगा दूं, उन रेशियोज के बीच में इक्वालिटी का साइन लगा दूं, कहने का मतलब उन रेशियोज के बीच में इक्वल का साइन लगा दो, तो उन रेशियोज को हम लोग क्या कह सकते हैं, दोस रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। समझ लीजिए हमारे पास ए बी सी डी, ये चार टर्म्स है हमारे पास। ए बी सी डी आर फोर टर्म्स। ठीक है, और उसमें से समझ लीजिए ए इज टू बी एक रेशियो और सी इज टू डी एक रेशियो है। ठीक है, अब ए इज टू बी इक्वल टू, अगर मैं सी इज टू डी लिख दूं, ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी अगर मैं लिख दूं, तो मैं कह सकता हूं कि ए बी सी डी किसमें है, दे आर इन प्रोपोर्शंस। क्लियर है। और इसमें ए और डी को हम लोग क्या कहते हैं ये समझते हैं। ए एंड डी आर कॉल्ड एक्सट्रीम टर्म्स। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, एक्सट्रीम टर्म्स। ठीक है, और बी एंड सी को हम लोग कहते हैं मीन टर्म्स। बी एंड सी आर कॉल्ड मीन टर्म्स। दो टर्म जो हमारे बीच में है उन्हें हम कहेंगे मीन टर्म्स, और जो दो टर्म्स एक्सट्रीम साइड में मतलब एकदम कॉर्नर साइड में है उन्हें हम कहेंगे एक्सट्रीम टर्म्स। ये इस केस में हो गया ए एंड डी। क्लियर है। तो अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी हो गया। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, तो ये तो कहानी हो गई चार टर्म्स की। ठीक है, चार टर्म्स अगर हमारे पास है तो उनको रेशियोज में हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तीन टर्म्स की। ठीक है, समझ लीजिए मेरे पास ए बी और सी है। ठीक है, ये ए बी से हमारे पास तीन टर्म्स है, तो इनका रेशियो में कैसे लिख सकता हूं, देखिए ए इज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू सी। ठीक है, वेर ए एंड सी आर द एक्सट्रीम टर्म्स एंड बी इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड सी। क्या कह सकते हैं, ए एंड सी आर एक्सट्रीम टर्म्स। ठीक है, और बी इज द मीन प्रोपोर्शनल, बी इज द मीन प्रोपोर्शनल, बीच में है ना, तो बी इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड सी। ठीक है, तो यहां से हम लोग और क्या लिख सकते हैं, ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी। तो रिलेशन हमारे पास आता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ठीक है, और यहां से एक और चीज हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज सी इज द थर्ड प्रोपोर्शनल। सी को हम लोग और क्या कह सकते हैं, सी इज द थर्ड प्रोपोर्शनल। कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास रहता है कि दो रेशियो दे दिया हम लोग को और तीसरा प्रोपोर्शन अपने को निकालना है। ठीक है, समझ लीजिए एग्जांपल में यहाँ पे एक लिखता हूं कि मेरे पास 2 है, 3 है और थर्ड टर्म मैंने दे दिया x। तो आप निकालो यहाँ पे x की वैल्यू। तो तीन टर्म अगर मेरे पास है, दैट मीन्स x इज द थर्ड प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/3 इज इक्वल टू 3/x। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3, डेट विल बी 2 डिवाइडेड बाई 9। क्लियर है ये चीज। ठीक है, तो ये कहानी हो गई हमारी प्रोपोर्शन की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शंस की। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी हमारे पास है, इफ ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी, देन बी इज टू ए इक्वल टू डी इज टू सी को हम लोग क्या कहते हैं, इनवर्टेंडो। कहने का मतलब क्या हुआ,
कि हमारे पास अगर A:B और C:D है, जस्ट जो भी रेशियो हमारे पास है उसका आपको क्या कर देना है, इनवर्स कर देना है, ठीक है, उसको उल्टा कर देना है। तो क्या बन जाएगा, B:A इक्वल टू D:C। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्टेंडो। क्लियर है। नेक्स्ट, A:B और C:D हमारे पास रेशियो है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है अपने को, जो ये दो टर्म्स है B और C, ठीक है, जो B और C वाला जो टर्म्स है, इन दोनों को अपने को क्या करना है, अल्टर करना, मतलब एक्सचेंज करना है। तो हमारे पास रेशियो क्या आएगा, A:C इक्वल टू B:D। तो इस रेशियो को हम लोग क्या कहेंगे, अल्टरनेंडो। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, जो बीच के दो टर्म्स थे, जो मिडिल दो टर्म्स थे, उन लोगों को हम लोगों ने क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। तो A:C इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, B:D, ठीक है। नेक्स्ट, इफ A:B इक्वल टू C:D हमारे पास, तो हम लोग लिख सकते हैं A+B इक्वल टू C+D। इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कॉम्पोनेंट। अब ये कैसे आए मैं आपको शो कर देता हूं कि देखिए, A/B इक्वल टू C/D हमारे पास। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ +1 ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो A/B +1 इक्वल टू C/D +1, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A+B डिवाइडेड बाई B इक्वल टू C+D डिवाइडेड बाई D। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्पोनेंट। जहां पे हम लोगों ने क्या किया, दोनों रेशियोज के आगे +1 कर दिया, ठीक है। सिमिलरली एक और प्रॉपर्टी हमारे पास, दैट इज डिविडेंडो। यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ A:B इक्वल टू C:D है, देन A-B इक्वल टू C-D। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, A/B है और C/D है, जस्ट दोनों तरफ आपने को क्या करना है, -1 करना है, -1, और इधर भी -1, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A-B डिवाइडेड बाई B इज इक्वल टू C-D डिवाइडेड बाई D। सो दिस इज कॉल्ड डिविडेंडो, ठीक है। अब देखिए, कॉम्पोनेंट हम लोगों ने पढ़ लिया, डिविडेंडो हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास है, दैट इज कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो इस केस में क्या होगा, ये समझ लीजिए इक्वेशन 1 है और ये समझ लीजिए इक्वेशन 2 है। अगर मैं इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 करता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा A+B डिवाइडेड बाई A-B, बिकॉज ये जो B है और ये वाला B है ये कट जाएगा, इक्वल टू C+D डिवाइडेड बाई C-D। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। न्यूमरेटर में प्लस हो गया, डिनोमिनेटर में माइनस हो गया, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, इफ A:B इक्वल टू C:D इक्वल टू E:F, देन हम लोग क्या कर सकते हैं, जितने भी हमारे पास फर्स्ट टर्म है, जैसे कि A हमारा इस रेशियो में A फर्स्ट टर्म है, C:D में C फर्स्ट टर्म है, और E:F में E फर्स्ट टर्म है, ठीक है। तो ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है, उन सबको आप ऐड कर दो, और जो B है, D है और F है जो हमारे पास डिनोमिनेटर में, उन सबको ऐड कर दो, ठीक है। क्या करना है, बेसिकली A+C+E जितने भी टर्म्स हमारे पास होंगे उनको ऐड कर दो। नेक्स्ट B+D+F जितने भी हमारे पास टर्म होंगे उनको ऐड कर दो। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करते हैं, एडेंडो। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एडेंडो। मतलब जो भी न्यूमरेटर में है उनको ऐड करना है, जो भी डिनोमिनेटर में है उनको ऐड करना है। दैट्स व्हाई दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एडेंडो। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1B। अपने पास पहला क्वेश्चन था, फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4, 6, 8। सो मान लीजिए हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है, x है, ठीक है। तो 4, 6, 8 और x का प्रोपोर्शनल निकालना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई x। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, इट विल बी 8 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4। तो 4 टू टाइम्स, तो x की वैल्यू मेरे पास आ रही है 12। तो 12 कौन सा ऑप्शन हो गया, इट इज ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है, द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12, 18 इज। 12 लिखा, 18 लिखा, और थर्ड प्रोपोर्शनल को हम लोगों ने मान लिया x, ठीक है। तो इस रेशियो को कैसे लिख सकते हैं, 12 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई x, ठीक है। तो x इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 18 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 12। तो 6 टू टाइम्स, 6 3 टाइम्स, 2 9 टाइम्स, तो 3 इंटू 9 इज 27। तो 27 कौन सा ऑप्शन है, इट विल बी ऑप्शन बी, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 25 एंड 81। इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, ठीक है। तो मान लेते हैं मीन प्रोपोर्शनल हमारा x है, तो 25 x और 81। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 81। तो x स्क्वायर इक्वल टू 25 इंटू 81। तो यहाँ पे अपन रूट लगा सकते हैं, 25 इंटू 81। तो 25 इंटू 81 को इस तरीके से लिख सकते हैं, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, 81 का इज 9, तो 5 इंटू 9 इज 45। ठीक है, तो 45 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन में है यस ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज नंबर 4। क्या दिया हुआ, द नंबर विच इज द सेम रेशियो टू 26 दैट इज 6 हैज टू 13। तो एक रेशियो हमारे पास दिया हुआ 6/13, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ 6 हैज टू 13 इज इक्वल टू कितने के बराबर होगा, विच इज द सेम रेशियो टू 26। इसका मतलब x बाई हमारे पास हो जाएगा 26। 226 दिया हुआ इसलिए 26 डिनोमिनेटर में आएगा। तो x इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 26 डिवाइडेड बाई 13। तो 13 टू टाइम्स, 6 इंटू 2 इज 12। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारे पास, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इट विल बी ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर और सी का फोर्थ प्रोपोर्शनल अपने को बताना। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल को मान लेते हैं x। तो 2a स्क्वायर सी और x आ गया हमारे पास। तो इट विल बी 2a डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई x। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू सी डिवाइडेड बाई 2a। तो a कट गया, तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी ए सी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, इट विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, इफ 4 नंबर्स आर प्रोपोर्शनल देन x की वैल्यू क्या होगी। तो हमारे पास 4 नंबर्स क्या क्या है, 1/2, 1/3, 1/5 और 1/x। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 डिवाइडेड बाई 1/3 इक्वल टू 1/5 डिवाइडेड बाई 1/x। ठीक है, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, इट विल बी 3/2। यहाँ पे x ऊपर चला जाएगा तो x/5। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट विल बी 15 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इट विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 7। क्या दिया हुआ अपने को, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 12x स्क्वायर एंड 27y स्क्वायर। इनके बीच का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो मान लेते हैं मीन प्रोपोर्शनल है z। तो 12x स्क्वायर z और 27y स्क्वायर। ठीक है, तो z इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर 12x स्क्वायर इंटू 27y स्क्वायर। अब x का स्क्वायर है, y का स्क्वायर है, तो इनको तो हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, इट विल बी xy। तो 27 इंटू 12 कितना हो जाएगा हमारे पास, इट विल बी 324। 324 हमारा स्क्वायर रूट होता है 18 का, सो इट विल बी 18xy। ठीक है, तो 17 का ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है नंबर, सॉरी नॉट 17, 7। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 8। इफ a इज इक्वल टू b/2 इज इक्वल टू c/5 देन अपने को बताना है a इज टू b इज टू c की वैल्यू। एकदम सिंपल सा सवाल है, देख लीजिए। b के नीचे क्या है, 2 है, c के नीचे क्या है, 5 है, a के नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:5। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, इट विल बी ऑप्शन सी। सिमिलरली नंबर 9 आपको बता देता हूँ, a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7 है। तो अपने को बताना है a प्लस b प्लस c/c की वैल्यू बतानी है। एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूँ, a के वैल्यू मान लीजिए 3 है, b के वैल्यू मान लीजिए 4 है और c के वैल्यू मान लीजिए 7 है। ठीक है, तो 3 प्लस 4 प्लस 7 डिवाइडेड बाई c है, तो c की वैल्यू कितनी है, 7। तो 7 प्लस 3 इज 10, 10 प्लस 4 इज 14, 14/7, तो इट विल बी 2। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा, इट विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डेट इज क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे क्या दिया हुआ अपने को कि p/q इक्वल टू r/s इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाई 1.5। तो एकदम आसान तरीका यहाँ पे बता देता हूँ, p/q इक्वल टू r/s
एस इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाई 1.5। यहाँ पे क्या करना है, पी और आर की वैल्यू अपने को लेनी है 2.5, क्यू और एस की वैल्यू लेनी है अपने को 1.5। तो बेसिकली निकालना क्या, पी एस डिवाइडेड बाई क्यू आर। ठीक है, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.5, एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.5। सिमिलरली 2.5 इंटू 1.5, तो इनको कट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा हमारे पास 1:1, ऑप्शन बी। ठीक है, नंबर 11 सिमिलर क्वेश्चन है, x इज टू वाई इक्वल टू जेड इज टू डब्ल्यू इक्वल टू 2.5 इज टू 3.5 1.5। तो x बाई वाई इक्वल टू जेड बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाई 1.5। अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, x प्लस जेड डिवाइडेड बाई वाई प्लस डब्ल्यू। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 2.5, z की वैल्यू भी 2.5 डिवाइडेड बाय y की वैल्यू 1.5 और w की वैल्यू 1.5। तो इट विल बी 5/3। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डेट इज क्वेश्चन नंबर 12। 5x माइनस 3y डिवाइडेड बाई 5y माइनस 3x इक्वल टू 3/4 है। अपने को बताना है x इज टू वाई की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो 5x माइनस 3y डिवाइडेड बाई 5y माइनस 3x इक्वल टू 3/4 हमारे पास है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इट विल बी 5 4 जा 20x माइनस 12y और 5 3 जा 15y माइनस 9x। ठीक है, तो इट विल बी 29x इक्वल टू 27y। तो x बाई वाई की वैल्यू मेरे पास आ रही है 27/29। क्या ये ऑप्शन में है, एक भी ऑप्शन में नहीं है, सो इट विल बी नन ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ a is to b इक्वल टू 3 is to 2, b is to c इक्वल टू 3 is to 5, तो अपने को बताना है a is to b is to c की वैल्यू। ठीक है, तो a बाई बी पहले लिखेंगे यहाँ पे 3/2। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे b बाई सी की वैल्यू कितनी होगी 3/5। अपने को बताना है a is to b is to c की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जो ये वाला b है और जो ये वाला b है, इन दोनों की वैल्यूज को अपने को सेम करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 और इधर 3 है। तो इन दोनों को सेम करने के लिए मैं क्या करूंगा, इधर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और इधर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब अगर आप डिनोमिनेटर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, सेम नंबर से आपको न्यूमिनेटर में भी करना पड़ेगा। सो इट विल मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। सिमिलरली यहाँ पे अगर न्यूमिनेटर में आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हो, तो डिनोमिनेटर में भी आपको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ए बाई बी का रेशियो मेरे पास कितना आ जाएगा, इट विल बी 9/6 और बी बाई सी का रेशियो कितना आ जाएगा, इट विल बी 6/10। तो आप देख सकते हो बी की वैल्यू सेम है, तो ए इज टू बी इज टू सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9:6:10। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डेट इज क्वेश्चन नंबर 14। x/2 इक्वल टू y/3 इक्वल टू z/sin हमें दिया हुआ है और वैल्यू निकालनी है 2x माइनस 5y प्लस 4z डिवाइडेड बाई 2y के। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करना है, x की वैल्यू 2 लेनी है, y की वैल्यू 3 लेनी है और z की वैल्यू 7 लेनी है। ठीक है, तो वैल्यू कितनी किसकी निकालनी है अपने को, 2x माइनस 5y प्लस 4z डिवाइडेड बाई 2y। ठीक है, तो x के जगह मैं 2 पुट करूंगा, फिर y के जगह मैं 3 पुट करूंगा और z के जगह मैं 7 पुट करूंगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू वाई की जगह 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 टू 4, 4 माइनस 15 माइनस 11 प्लस 28, सो इट विल बी 17 डिवाइडेड बाई 6। 17 डिवाइडेड बाई 6, इट इज ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। x इज टू वाई इक्वल टू 2:3, y इज टू z इक्वल टू 4:3। तो अपने को x इज टू वाई इज टू z की वैल्यू निकालनी है। तो सेम क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी किया है, x बाई वाई कितना हो जाएगा 2/3, y बाई z कितना हो जाएगा, इट विल बी 4/3। तो इन y की जो वैल्यूज है इनको सेम कर लेते हैं अपन। तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 करूंगा तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 4 इंटू 3 करूंगा तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इट विल बी 8 डिवाइडेड बाई 12 और y बाई जेड कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 9। तो हमारे पास रेशियो क्या आ जाएगा, x इज टू वाई इज टू जेड का विल बी 8:12:9।
9। तो हमारे पास कुछ ऑप्शन में है क्या? नहीं है, सो इट विल बी नन ऑफ दिस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज नंबर 16। डिवीजन ऑफ 750 इंटू 3 पार्ट्स इन द रेशियो 4:5:6। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या करना, ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन में पहला ऑप्शन है 200, 250 और 300। ठीक है, तो इनको सबसे पहले प्लस कर लीजिए। देखिए 750 आ रहा है क्या? ठीक है, 200 प्लस 250 प्लस 300, सो 300 प्लस 200 इज 500, 500 प्लस 250 इज 750। तो ये तो आ रहा है। अब अपने को रेशियो चेक करना है, तो 200, 250 और 300 का रेशियो चेक करना है। तो ये 0 0 0 कट कर दीजिए। नाउ दिस 20 to 25 and 30 is divisible by 5, so it will be 4 5 and 6। तो 4 5 6, हमें 4:5:6 रेशियो चाहिए था, सो इट विल बी ऑप्शन ए। ठीक है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 पर्सन इज 150 ईयर्स। ठीक है, 10 years ago their ages were in the ratio 7:8:9, their present ages are। ठीक है, 10 साल पहले, 10 साल पहले का इनका रेशियो कितना है? 7:8:9। और उनका सम क्या है आज का? इट इज 150 ईयर्स। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन देखते हैं, 45 50 और 55, इनको सम करने पे 150 आ रहा है क्या? 55 प्लस 45 प्लस 50, यस इट इज 150। तो अब यहाँ पे क्या करना, अपने पास क्या है, 45 50 और 55 है। यहाँ से 10 अपने को क्या करना, माइनस कर देना पहले। ठीक है, -10 -10 और -10, तो क्या आएगा रेशियो हमारे पास? सॉरी, नंबर क्या आएगा? 35 40 और 45। अब इनका पहले रेशियो देख लेते हैं। 5 से सब डिविजिबल है, 5 7 टाइम्स, 5 8 टाइम्स एंड 5 9 टाइम्स। क्या 7:8:9 रेशियो में है? 7:8:9 रेशियो में है। सो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द नंबर्स 14 16 35 42 आर नॉट इन प्रोपोर्शन, द फोर्थ टर्म फॉर विच दे विल बी इन प्रोपोर्शन इज। इसका मतलब जो हमारे पास जो फोर्थ टर्म दिया हुआ है 42, ये गलत है। तो इसके जगह हम लोग x मान लेते हैं, 14 16 35 और x मान लेते हैं। ठीक है, तो 14/16 इक्वल टू 35/x। तो x इक्वल टू 16 इंटू 35 / 14 लिख सकते हैं। 7 से 2 टाइम्स, 7 से 5 टाइम्स, 2 से 8 टाइम्स, तो 5 इंटू 8 इज 40। तो मतलब सही टर्म कौन सा होगा? इट विल बी 40, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, x/y इक्वल टू z/w इम्प्लाइज y/x इक्वल टू w/z। मतलब ये उल्टा हो चुका है, इन्वर्ट हो चुका है। सो इट विल बी इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो क्या हमारे ऑप्शन में है? नहीं है, सो इट विल बी नन ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट इज p/q इक्वल टू r/s इक्वल टू p माइनस r इक्वल टू q माइनस s। कहने का मतलब जो हमारा न्यूमरेटर है वहां पे नेगेटिव टर्म आ गया, मतलब माइनस हो रहा है। तो माइनस हो रहा है मतलब सब्ट्रैक्ट, सो इट शुड बी सब्ट्राहेंडो। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट a/b इक्वल टू c/d इम्प्लाइज a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी इक्वल टू c प्लस डी डिवाइडेड बाई c माइनस डी। तो ये कब होता है? इट इज ओनली इन द केस ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, नेक्स्ट u/v इज इक्वल टू w/p, देन u माइनस b डिवाइडेड बाई u प्लस v इक्वल टू w माइनस b डिवाइडेड बाई w प्लस p। तो ये प्रोसेस तो कुछ होगा नहीं, इन्वर्टेंडो हो नहीं सकता, अल्टरनेंडो हो नहीं सकता, एडेंडो हो नहीं सकता। ठीक है, तो इट विल बी नन ऑफ दिस। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डेट इज क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, 12 16 स्टार 20 आर इन प्रोपोर्शन, देन स्टार की वैल्यू कितनी होगी? सिंपल है, 12 डिवाइडेड बाय 16, स्टार को हम लोग मान लेते हैं x, तो x डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 16, 4 5 टाइम्स, 4 4 टाइम्स, 4 3 टाइम्स, तो 5 इंटू 3 इट इज 15। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है? इट इज 15, सो इट विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट नंबर 24 हमारे पास है, 4 स्टार 9 13 1/2 आर इन प्रोपोर्शन, स्टार की वैल्यू कितनी होगी? तो मान लेते हैं स्टार को x, तो 4/x, 9 डिवाइडेड बाई 13 1/2, मतलब 13 इंटू 2 इज 26, 26 प्लस 1 इज 27, 27 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो x इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 27/2 और ये 9 नीचे आ जाएगा,
तो 9 3 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 6। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? इट विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट 25 नंबर हमारे पास है, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 1.4 एंड 5.6। तो मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे? जस्ट स्क्वायर रूट कर देना इनका, 1.4 इंटू 5.6। तो 1.4 इंटू 5.6 बाय कैलकुलेटर में देख लेते हैं कितना आ रहा है। 1.4 इंटू 5.6 इट इज 7.84 और 7.84 का स्क्वायर रूट होता है 2.8। तो ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है। नंबर 26 अपने को देखना है। 26 इज a/4 इक्वल टू b/5 इक्वल टू c/9। तो अपने को a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई सी की वैल्यू निकालनी है। तो a का वैल्यू समझ लेते हैं 4, b का वैल्यू समझ लेते हैं 5, c का वैल्यू 9 डिवाइडेड बाई c है, तो इट विल बी 9। 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 9 इज 18, 18 डिवाइडेड बाई 9 इज 2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट इज 27। Two numbers are in the ratio 3:4. If 6 be added to each term of the ratio, then the new ratio will be 4:5. ठीक है। The numbers are, तो पहले तो 3:4 का रेशियो देख लेते हैं। 14:20, क्या ये 3:4 के रेशियो में आएगा? नहीं आएगा। 17:19, ये तो वैसे भी नहीं आएगा। 18 और 24, क्या ये 3:4 के रेशियो में आएगा? बिल्कुल आएगा। 6 3 टाइम्स और 6 4 टाइम्स। फिर अपने को क्या करना है? 6 ऐड करना दोनों टर्म्स में। तो 18 में 6 ऐड करेगा तो 24, 24 में 6 ऐड करेगा तो इट विल बी 30। अब देखते हैं इनका रेशियो आ जाएगा हमारे पास 4/5। 6 से डिविजिबल है 6 4 टाइम्स एंड 6 5 टाइम्स। तो 4/5 अपने को चाहिए था, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ a/4 इक्वल टू b/5 देन कौन सा करेक्ट होगा? a+4 डिवाइडेड बाई e-4 इक्वल टू b-5 डिवाइडेड बाई b+5 नहीं। कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो नहीं है ये। a+4 डिवाइडेड बाई a-4 इक्वल टू b+5 डिवाइडेड बाई b-5, दिस इज करेक्ट। दिस इज कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नंबर 29। इफ a इज टू b इक्वल टू 4:1, देन अपने को निकालना है √a/b प्लस √b/b की वैल्यू। ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। जस्ट पुट करना है 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, कितना हो जाएगा? 4 डिवाइडेड बाई 1 मतलब 4 ही होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 प्लस 1/4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 1/2। तो इनको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 इज 5/2। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ x डिवाइडेड बाय b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू y डिवाइडेड बाय c प्लस ए माइनस बी इक्वल टू z डिवाइडेड बाय a प्लस b माइनस c। तो अपने को दिखाना है अपने को वैल्यू निकालनी है b माइनस सी एक्स प्लस c माइनस ए वाई प्लस a माइनस बी z। देखिए, अब अपने को सब्जेक्टिव के हिसाब से तो सोचना नहीं है, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से सोचना है। ठीक है। तो ऐसे तो अगर हम इसको करने जाएंगे तो काफी बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज अपने से अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है। और ये जो रेशियोज दिया हुआ है इनको सेम कर लेंगे। तो मान लेता हूँ कि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू 1 है, और a की वैल्यू भी 1 है, b की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू भी 1 है। ठीक है। तो पहले ये रेशियो देख लेते सेम आ रहे हैं नहीं आ रहे। x की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ, b की वैल्यू 1 है प्लस c की वैल्यू 1 है -1, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 इज 1। सिमिलरली y की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 -1, ऑब्वियसली इट विल बी 1। अगेन z, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 -1, तो ये कट गया। तो तीनों केसेस में हमारा रेशियो सेम आ रहा है। ठीक है। तो x y z तीनों की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। तो एकदम सिंपल है। अब देखिए, b माइनस सी, x की वैल्यू 1 है तो नहीं लिखने से चलेगा, c माइनस ए प्लस a माइनस बी। तो यहाँ पे इस केस में तो सारे टर्म्स कट जाएंगे, b कट गया, c और c कट गया, a और a कट गया, तो आंसर विल बी 0। यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हुआ। सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पे अपना खत्म होता है प्रपोर्शन का भी पूरा एक्सरसाइज। क्लियर है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।